क्या बीजेपी को 2027 यूपी इलेक्शंस के लिए नए चेहरों की जरूरत है? उत्तर प्रदेश में 2027 के इलेक्शन बीजेपी के लिए एक बड़ा टेस्ट होने वाले हैं और एक लीडिंग न्यूज़पेपर की सर्वे रिपोर्ट ने बीजेपी के सामने एक इम्पोर्टेंट चैलेंज रखा है। क्या 2027 में बीजेपी को नए चेहरों की जरूरत पड़ेगी? सबसे पहले एक क्लियर बात करते हैं, ये सर्वे बीजेपी ने नहीं कराया बल्कि एक लीडिंग न्यूज़पेपर की तरफ से किया गया सर्वे है जिसमें उत्तर प्रदेश की 403 असेंबली सीट्स पर करंट पॉलिटिकल सिचुएशन और सिटिंग एमएलएस की पोजीशन को असेस किया गया है। सर्वे में सिटिंग एमएलएस की परफॉर्मेंस, उनकी बैकग्राउंड पकड़, पब्लिक सपोर्ट और उनकी विनिंग पॉसिबिलिटी को देखा गया है। रिपोर्ट में 61 ऐसी सीट्स पर भी फोकस किया गया है जहां बीजेपी को लगातार इलेक्शंस में चैलेंज का सामना करना पड़ा है। लेकिन इस सर्वे रिपोर्ट का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट सिर्फ ये नहीं है कि कितने सीटिंग एमएलए स्ट्रॉन्ग है और कितने वीक। असली सवाल ये है, अगर बीजेपी को 2027 में बहुमत का स्ट्रॉन्ग टारगेट अचीव करना है तो क्या बीजेपी को नए और युवा चेहरों को आगे लाना पड़ेगा? ग्राउंड लेवल पर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में पब्लिक डिससैटिस्फैक्शन की बातें सामने आ रही हैं। कहीं एमएलए की अवेलेबिलिटी को लेकर नाराजगी है, कहीं उनकी वर्किंग स्टाइल और पब्लिक डीलिंग को लेकर कंप्लेंट्स हैं और कहीं वोटर्स को लगता है कि उनका रिप्रेजेंटेटिव ग्राउंड पर उनकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग परफॉर्म नहीं कर रहा है। और यही सिचुएशन बीजेपी के लिए एक मेजर चैलेंज बन सकती है, क्योंकि 2027 का इलेक्शन सिर्फ बीजेपी के ट्रेडिशनल वोटर बेस के भरोसे नहीं जीता जा सकता। पार्टी को यंग वोटर्स और फर्स्ट टाइम वोटर्स से भी स्ट्रांगली कनेक्ट करना होगा और इसी वजह से नए चेहरे और युवा लीडरशिप बीजेपी की स्ट्रैटेजी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन सकते हैं। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सिर्फ यंग फेस होना इनफ नहीं होगा। बीजेपी को ऐसे नए चेहरे चाहिए होंगे जो यंग होने के साथ साथ ग्राउंड पर स्ट्रांग हो, पब्लिक में एक्सेप्टेबल हो और इलेक्शन जीतने की रियल कैपेबिलिटी रखते हो। यानी बीजेपी के लिए फॉर्मूला हो सकता है यंग, पॉपुलर, विनेबल कैंडिडेट। अगर पार्टी एग्जिस्टिंग एमएलएस की परफॉर्मेंस को सीरियसली असेस करती है और जहां पब्लिक डिससैटिस्फैक्शन है वहां नए चेहरों को मौका देती है, तो ये 2027 में बीजेपी के लिए एक मेजर पॉलिटिकल एडवांटेज बन सकता है। लेकिन अगर बीजेपी सिर्फ पुराने चेहरों पर डिपेंड करती है और जहां ग्राउंड पर पब्लिक सपोर्ट कम हो चुका है वहां भी कैंडिडेट्स रिपीट करती है, तो बहुमत का फिगर अचीव करना पार्टी के लिए डिफिकल्ट हो सकता है। इसलिए 2027 में बीजेपी के सामने चैलेंज सिर्फ ये नहीं है कि कितने सिटिंग एमएलएस के टिकट्स बचेंगे और कितने टिकट्स कट होंगे। बड़ा चैलेंज ये भी है कि क्या बीजेपी उत्तर प्रदेश में एक नई पॉलिटिकल जनरेशन को आगे ला सकती है या लाएगी, क्योंकि वोटर बदल रहा है और बदलते वोटर के साथ पॉलिटिकल एक्सपेक्टेशंस भी उनके साथ बदलती जा रही हैं। और अगर वोटर की एक्सपेक्टेशंस बदल रही हैं तो पॉलिटिकल फेसेस और स्ट्रैटेजी में भी चेंज होना जरूरी हो सकता है। 2027 में बीजेपी के लिए फ्रेश, यंग और विनेबल फेसेस ही सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी है। अब देखना ये होगा कि क्या ये सर्वे रिपोर्ट बीजेपी को सिर्फ अपने सिटिंग एमएलएस का रिपोर्ट कार्ड दिखाती है या फिर 2027 के इलेक्शन से पहले उत्तर प्रदेश बीजेपी में नए चेहरों और एक नई पॉलिटिकल जनरेशन का रास्ता खोलती है।